जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश का राजनीति काफी समय से गर्माहट चल रहा था वहां पे, लेकिन इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा ये कोई नहीं सोचा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजनीति भाजपा के अंदर ही कुछ ज्यादा ही गर्माहट नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले एक दिन पहले जो नड्डा जी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष थे पहले, अभी भी हैं, वो एकदम से लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद जो केशव प्रसाद मौर्य, जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के तरफ से आपको मैं बता दूं इनके बारे में कि बीजेपी इनको जो लड़ा रहा था वहां से चुनाव, और यूपी से हमेशा प्रोजेक्ट करती है कि ओबीसी चेहरा के रूप में, कि हम ओबीसी का चेहरा को सबसे ऊंचे पद पे रखें। लेकिन अगर इन ओबीसी चेहरा के बारे में मैं आपको बताऊं तो केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी इलाके से आते हैं। वहां से जितने भी सीट हैं पूरे के पूरे भाजपा हार गई। अगर वहां से हार गई पूरे के पूरे सीट, तो फिर ये ओबीसी चेहरा का क्या मतलब रह गया। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य भी वहां से चुनाव हार गए, और एक दो वोट से नहीं हारे, बहुत ही ज्यादा मार्जिन से उनको हटाया एक पटेल जी हैं वहां पे। लेकिन इनको फिर भी उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि भाजपा का एक नियम है, अगर कोई उसका बड़ा नेता भी हार जाता है, जैसे स्मृति ईरानी को ले लीजिए, कोई पद नहीं मिला हारने के बाद भी, उसी तरह लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि योगी जी अगेंस्ट में थे इसके। वहीं पे केशव, इधर नड्डा जी लखनऊ पहुंचते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सीधे दिल्ली पहुंचते हैं नड्डा जी को मिलने के बाद, और वहां एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि कोई नेता बड़ा नहीं होता है, पार्टी का संगठन बड़ा होता है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि योगी जी आप सबसे बड़े नहीं हो, आप संभल जाओ, और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सबसे बड़ा है। मतलब इनको कहीं ना कहीं पहले भी पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था उसमें इनको लगता था कि मैं जीत के आया हूँ, डिप्टी सीएम बन रहा हूँ, लेकिन मुझे सीएम बनाया जाए, और इनका पूर्ण रूप से था कि ये सीएम बनेंगे। लेकिन बीच में योगी जी कूद पड़ते हैं। वहीं सेम इस बार इलेक्शन नहीं जीते हैं, फिर भी उनकी चाहत गई नहीं और मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। वो भी अंदर मन से चाहते हैं कि योगी जी किसी तरह पद को छोड़े। सेम आपने 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, एक मिश्रा जी विधायक हैं, उनके द्वारा ये वक्तव्य दिया गया कि कोई यूपी में कोई काम नहीं हो रहा है, सब त्राहिमाम है, पार्टी की जनता भी त्राहिमाम है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सारे अफसर भ्रष्ट हो गए। ये एक तरह से दिलाया गया था। हाँ, उसके ऊपर दूसरा रिट्वीट आ गया है कि ये सब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ तो सही। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा, कुछ महीने पहले जो योगी जी का मुलाकात मोहन भागवत से हुआ था। मोहन भागवत जी और योगी जी का मुलाकात 1.5 घंटा तक गोरखपुर में चला था, लेकिन उस बात को कहीं कोई मीडिया में नहीं आया। सिर्फ इतना मीडिया में आया कि दोनों का मीटिंग चल रहा है, लेकिन क्या मीटिंग चला, गुपचुप मीटिंग चला, वो पूरा का पूरा एकदम खुफिया रखा गया है। इससे क्या हो रहा है, योगी जी का जो है कद बीजेपी के अंदर और बढ़ते जा रहा है, और निर्णय भी लेने में सहजता हो रही है। योगी जी को अब कोई भी निर्णय ले रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। जैसे पिछला 5 साल की सरकार में वो जो चाहता था वो नहीं हो पाता था, ऊपर लेवल के शीर्ष नेतृत्व से, जैसे अमित शाह वगैरह सब जो है, इनको रोक लगा दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, संघ का उनके ऊपर पूरा का पूरा फेथ है, और जो संघ को चाहिए था वो सब योगी जी में है। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसके अंदर कहीं ना कहीं खलबली मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये भी कुछ फैलाया गया कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। यूपी के कुछ मुस्लिम पक्ष हैं जो कि चाहते हैं, भगवान से मनाते हैं कि कब योगी जी वहां से यूपी से हटे और अखिलेश यादव की सरकार आए। ये निश्चित है, जैसे ही उत्तर प्रदेश से योगी जी हटेंगे, दूसरी बार उनकी सरकार बीजेपी की आ नहीं सकती है, अखिलेश यादव निश्चित आ जाएगा, क्योंकि इनसे भूल पे भूल होते जा रहा है। अगर यूपी से जैसे पिछले बार 70 सीटें आई थी, उसका क्रेडिट किसको गया, मोदी जी को। अगर इस बार 33 सीट आया है, कम सीट आया है, इसका भी क्रेडिट तो जाना चाहिए मोदी जी पे, लेकिन नहीं, ये क्रेडिट योगी जी पे थोपा जा रहा है, और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। लेकिन एक योगी जी हैं, इन्होंने पहले ही ये दर्शा दिया था कि 35 आदमी का लिस्ट इन्होंने भेजा था
कि इनको मिलना चाहिए लोकसभा सीट का टिकट, लेकिन वहां पे क्या किया गया, फाड़ दिया गया अमित शाह के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, कि कहीं योगी जी अपना आदमी को जिता के अपना वर्चस्व ज्यादा बढ़ा ना ले और हमारे ऊपर दबाव ना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, और जितना सीट दिया था योगी जी ने, जिसको फाड़ के फेंका था, उस सब सीट पे भाजपा हार गई। भाजपा का इसमें सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम था कि 6 महीना पहले जो कांग्रेस से पाला बदल के इसमें आया था बीजेपी में, उसको टिकट दे दिया। जो इतने वर्षों से कार्यकर्ता वहां पे कार्यरत था, जमीनी स्तर पे काम कर रहा था, उसे टिकट नहीं दिया। चलिए, भाजपा का तो मन शांत हो गया, उनका जो गौरव था वो ध्वस्त हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौर्य जी का जो है ध्वस्त नहीं हो रहा है, और किसी तरह लगा हुआ है कि योगी जी को यहाँ से हटाएं और हम उस कुर्सी पे विराजमान हो। एक वही नहीं है, दूसरा डिप्टी सीएम पाठक साहब भी यही चाहते हैं, और जो अगेंस्ट विपक्ष पत्रकार हैं जैसे अजीत अंजुम, रवीश भारती, ये सब मिलकर तो पूरा डेली उनका वीडियो देखिए यूट्यूब पे आता है कि योगी जी आज इस्तीफा दे रहे हैं, कल इस्तीफा दे रहे हैं, वो तो गोरखपुर जा रहे हैं, उनको तो केंद्र में बुलाया जा रहा है। मतलब एकदम निगेटिविटी इतना फैला दिया गया है, इतना फैला दिया गया है कि पूरे जनता को ऐसा डरने लगने लगा है कि योगी जी कहीं चेंज ना हो जाए मुख्यमंत्री की कुर्सी से। और भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा अभी कलह चल रहा है। धन्यवाद।